हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है जहां पर हाल HAL DT की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सेंटर सब कुछ बात करने वाले हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए वैकेंसी निकली है और डिप्लोमा वालों को 70,000 पर मंथ देने वाला है हाल। इसीलिए तो भैया महारत्न है हमारा, नया 14th महारत्न है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये बड़े प्राउड के साथ हाल ने लिख भी रखा है, महारत्न सेंट्रल PSU। तो बिल्कुल प्राउड होना भी चाहिए, हमारा 14th महारत्न है हाल HAL। ठीक है, और ये डिप्लोमा टेक्नीशियंस की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट, मतलब कि अच्छी खासी पोजीशन है। ये एक सुपरविज़न वाली पोजीशन है और ये सिर्फ EWS वालों के लिए निकली है। 4 साल टेन्योर बेसिस पर निकली है। इस टेन्योर पीरियड को 8 साल तक किया जा सकता है। इसकी पोस्टिंग सिर्फ आसाम में रहेगी। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कृपया करके इस वीडियो में आपके लिए कुछ नहीं है, छोड़कर चले जाइए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बात करने वाले हैं डिप्लोमा टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। टेनर बेसिस पर 8 साल तक टेनर हो सकता है, फिलहाल 4 साल है, ज़रूरत पड़ने पर 4 और बढ़ा देंगे। 5 EWS की मैकेनिकल के लिए है, 3 EWS की इलेक्ट्रिकल के लिए है। चाहिए क्या क्वालिफिकेशन में? आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले के केस में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर ECE में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा वही क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए, और डिप्लोमा भी रेगुलर और फुल टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस से ऐसे ही कर लिया है। और 10+3 सिस्टम वाला चाहिए। हालांकि अगर आपके पास डिप्लोमा के बाद BTech है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, वही है डिप्लोमा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल और ECE में चाहिए। एग्रीगेट आपका EWS वालों 60% होना चाहिए, इससे कम है 59.99 भी है तब भी आप एग्रीगेट को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं या उसमें, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आपके पास अगर डिप्लोमा है और फिर आप हायर कर रहे हैं तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। हालांकि ये आपको चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, आप जो जो चीज़ कर रहे हैं डिप्लोमा के अलावा। इसके अलावा अपर एज लिमिट 28 है, 1 अक्टूबर 2024 तक होनी चाहिए आप 28 साल के। उससे ज़्यादा हैं 1 अक्टूबर तक तो फिर दिक्कत है। EWS का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होना चाहिए, जिसमें 2022-23 की इनकम शो हो रही हो। समझ रहे हैं ना, 23-24 फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ 22-23 की तो इनकम दिखाएगा। ठीक है, PWD वालों के लिए 10 साल की और रिलैक्सेशन है। बाकी टेन्योर आपको पता है कि फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा, बाकी 4 साल तक का तो है ही ये। ठीक है, इस तरीके से 8 साल तक आपको HAL में, महारत्न में काम करने का मौका मिल जाएगा। और सैलरी इतनी हैंडसम है, इतनी मज़ेदार है कि मज़ा आ जाएगा। पोस्टिंग आपकी तेजपुर और मिशामारी आसाम में होगी। हालांकि आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है इंडिया में। ठीक है, बेंगलुरु में है, लखनऊ में है एक इसका, तो कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में, किसी भी ब्रांच में इसको किया जा सकता है। ये देखिए, मंथली जो सैलरी आपकी रहेगी वो 23,000 आपका बेसिक रहेगा, और इसके अलावा अदर अलाउंसेस को मिलाकर 57,700 रहेंगे। ये अदर अलाउंसेस कौन कौन से हैं? ये सारे हैं, HRA वगैरह, स्पेशल अलाउंसेस, सब कुछ मिलने वाला आपको, यूनिफॉर्म, शूज़, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आपको एडिशन में कुछ मिलने वाला है, जैसे TADA भी मिलेगा। ये रेगुलर नहीं होता है, हालांकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो मिलेगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी सैलरी 70,000 को टच करने वाली है। बताइए, टेनर बेसिस है डिप्लोमा वालों के लिए, फिर भी इतनी हैंडसम सैलरी, तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं। एनुअल इंक्रीज हर साल 3% का आपके बेसिक में रहेगा। इसके अलावा आपको मेडिकल का भी 1,500 रुपया हर महीने ये देगा, तो बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। इमरजेंसी में आप हाल HAL के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग ये रहेगी तो आसाम में रहेगी। तो आसाम जो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस होता है, आपको 10% ऑफ बेसिक वो भी मिलने वाला है। यानी कि बेसिक आपका कितना है? बेसिक था आपका ये 23,000, तो ये 2,300 रुपये महीने अलग से हो गए। तो इस तरीके से आपका 70,000 पहुंच जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सिंपल है कि आपको रिटन टेस्ट देना है और उसके बाद आपको DB और मेडिकल के लिए बुला लेगा। तो सिर्फ रिटन टेस्ट दीजिए और HAL में नौकरी करने का मौका पाइए। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये जो इसकी फॉर्मेट है, ये आपको फॉर्म फिल करके ये स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ भेजना पड़ेगा, और उसके साथ आपको अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भेजनी पड़ेगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की। हाई स्कूल जो भी मार्कशीट है, डिप्लोमा एज हाई स्कूल से डिसाइड होता है। एक्सपीरियंस वगैरह अगर कोई हो तो, हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। पॉजिटिवली वाई 4 नवंबर 2024, यानी कि 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इस एड्रेस पर, एनवेलप पर आपको ये एड्रेस लिख के भेज देना है कर्नाटक के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में ही इसका हेडक्वार्टर है। विदाउट फोटोकॉपी अगर आप अपना भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए, इसी के थ्रू आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे। तो जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, आपके पास एक वैलिड
ईमेल आईडी और फ़ोन होना चाहिए, उसको बीच में चेंज और बंद मत कर दीजिएगा। रिटन टेस्ट आपका बेंगलोर में ही होगा सिर्फ, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए कोई TDA नहीं रहेगा। और इसके अलावा जब आप मेडिकल या उसके लिए जाएंगे DV के लिए, तब आपको TDA दे देगा। तो ये रिटन टेस्ट 2.5 घंटे का रहेगा, इसमें 3 पार्ट रहेंगे। यहाँ पर अब पैटर्न और सिलेबस की बात हो रही है। पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश एंड रीजनिंग मिलेगा, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल फील्ड मैकेनिकल से मिलने वाले हैं। यानी कि 160 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे रहेंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पर भी मिलेगा और ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज दिया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड के साथ एक ID प्रूफ भी लाना है, उस ID प्रूफ का ओरिजिनल ID प्रूफ का एक फ़ोटो कॉपी भी लेकर आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वरना आपको घुसने ही नहीं देगा। और ये सिलेक्शन कैंडिडेट सेल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट ओनली। तो रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको DV में बुलाया जाएगा। जितनी ही सीट हैं, 5 हैं मैकेनिकल की और 3 हैं इलेक्ट्रिकल, तो 8 बच्चों को ही DV और मेडिकल में बुलाएगा, उससे ज़्यादा को नहीं। आपका जो भी DV का टाइम वगैरह रहेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल और वेबसाइट के थ्रू। बाकी आपको TA की भी सुविधा दे दी जाएगी। ये कैंडिडेट क्वालिफाइड इन DV विल बी इशू, उनको जो भी मेडिकल उन्हीं का होगा जो भी DV में क्वालिफाई रहेंगे, ये कहना चाह रहा है। इसके अलावा इसमें ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इतना ही चीज़ें हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि आपको एक सुपरविज़न करना है चीज़ों का, ठीक है। तो और उसके अलावा में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ट्रूली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।